In this video we are going to do MCQs on money and banking जो आपकी 12th के CBSE एग्ज़ाम में भी काम आएगा और जो UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी. Now as per the question अगेन लाइक आई ऑलवेज से मैं 5 से 10 सेकेंड वेट करूँगी या फिर आप वीडियो पॉज कर लीजिए हर क्वेश्चन पे. क्वेश्चन रीड करिए, अपना आंसर जज करिए एंड देन आई टेल द राइट आंसर. Question number 1. Inflation rate based on consumer price index increases if option number A, bank rate is decreased, B, reverse repo rate is decreased, C, SLR is increased, fourth, repo rate is increased. The right answer is, I hope आप सबने मार्क कर लिया अपना आंसर. Answer number 1, bank rate is decreased. Which one of the following best describes the term capital gains tax in India? First, the tax on dividend received from corporate bonds, the tax on profit from the sale of capital asset during a year, third, tax on interest received from bank fixed deposits, fourth, tax on profit from sale of shares held for more than 12 months. Okay, the right answer is option number 2. Now what is capital gains tax? देखो, जब भी आप अपना स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कोई पर्सनल एसेट जैसे कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, आप जब उसको बेचते हो, जो उस पर प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स. नॉट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, नॉट शेयर्स फॉर मोर देन 12 months. ओके. Which of the following tax is not included in goods and services tax, that is GST? ये हमने जब बजट वाले MCQs करे उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ये जिसने देखी है वीडियो. The answer is none other than custom duty. जो कस्टम ड्यूटी टैक्स होता है वो आपके GST में इंक्लूड नहीं होता है. It is the tax which refers to the tax imposed on goods when they are transported across international borders. Okay? And ये कौन सा तरह का टैक्स होता है? एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स. Good question. The rupee sign was adopted by Government of India in the year ओके. आई होप आप सबने अपना आंसर मार्क कर लिया है बिकॉज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी. थोड़ी सी इस पे और इन्फॉर्मेशन है. जो ये आपका रुपीज़ वाला साइन है, ये किसने डिज़ाइन करा था? कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है. इट वॉज डिज़ाइंड बाय उदया कुमार. ओके. एंड ये पब्लिक के आगे कब आया था ये सिंबल? 15 जुलाई 2010 को. और ये सिंबल कैसे बने? It is the amalgamation of Devanagari plus Roman language. बट चलो, ये इतना डीप तो क्वेश्चन नहीं आएगा. ये बस ज़रूर पता होना चाहिए कि ये बनाया, डिज़ाइन करा गया था उदया कुमार जी के द्वारा और पब्लिक में कब लाया गया? 15 जुलाई 2010 को. Question number 5. The monetary policy is controlled by in India. ये भी इजी है क्वेश्चन. RBI.
जो आरबीआई है दैट इज़ इंडिया सेंट्रल बैंक, इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935. इसके हेड क्वार्टर्स हैं मुंबई में. इट वॉज सेटअप बाय द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन. और जितने भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में चलती है वो आरबीआई में ही चलती है. ओके, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. Question number 6. Which image is on the back of 20 rupees note of महात्मा गांधी सीरीज? ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन. आप लोग पॉज करो, आंसर गेस करो. ओके, इसका आंसर है इलोरा केव्स. अप्रैल 2019 में, आई विल राइट इट डाउन, न्यू नोट इशू हुआ था ₹20 का, महात्मा गांधी सीरीज वाला. ओके, द न्यू ₹20 नोट्स हैव द सिग्नेचर ऑफ रिजर्व बैंक गवर्नर. इसका जो बेस कलर है 20 रुपीज़ नोट का, आप सबने अब तक देखा ही होगा, थोड़ा ग्रीनिश येलो है. ओके, और द न्यू 20 रुपीज़ डिनोमिनेशन, it has the motif of Ellora caves on the reverse side of the note. और अगर इसकी डायमेंशंस, अगेन इतनी डिटेल नेसेसरी नहीं है, फिर भी जो इसकी डायमेंशंस है वो है 63 mm by 129 mm. बाय चांस आपसे ये भी पूछा जाए कि और नोट्स के क्या है मोटिव्स, तो आपको वो भी पता होने चाहिए. जो ₹10 है उसका मोटिव है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. जो ₹20 है, हमने अभी पढ़ाई है, उसका है इलोरा केव्स. ₹50 का है हम्पी विद चैरियट, HAMPI. ₹100 है रानी की पफ. ₹200 का है सांची स्तूपा. ₹500 का है अपना रेड फोर्ट with Indian flag. एंड ₹2000 नोट पर है मंगलायन. ये सब आपको पता होना चाहिए. जैसे अभी क्वेश्चन 20 रुपीज़ का है, इनमें से किसी का भी हो सकता है कि 2000 रुपीज़ नोट का बताओ कि कौन सी इमेज है बैक पर, कौन सा मोटिव है बैक पर, तो आपको ये पता होना चाहिए सारे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 7. The workforce population includes people aged from dash years to dash years. ओके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल एजेड फ्रॉम 15 to 59 years.
और जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है वो इंडिकेट क्या करता है? द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन. Question number 8. Dash deals with the taxation and expenditure decisions of the government. ये भी इजी है. फिस्कल पॉलिसी जहाँ आती है उसका मतलब ही क्या होता है? टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर वगैरह. तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Question number 9. The monetary policy framework is formulated by. अच्छा ये ऑलमोस्ट रिपीट ही हो गया. इट इज RBI. Question number 10. The Disinvestment Commission was set up in India in 1996. In 1996, the Government of India set up a Disinvestment Commission under the Ministry of Industries. The mandate of the commission was to assess the viability and advise the government on disinvesting various PSCs through market development and diversifying transfer of ownership of the PSUs for 5-10 years. मेनली इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन है वो इंडिया में सेटअप हुआ था 1996 में अंडर, ये भी ज़रूर पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज. क्वेश्चन नंबर 11. What is the meaning of fixed overhead cost in economics? Okay. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3. Fixed overhead costs are costs that do not vary with the output, जो कि आउटपुट से अलग नहीं है. और एग्जाम्पल्स अगर हमने सोचनी हो कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इनके, जैसे कि यूटिलिटीज़, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, जो आपकी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट होती हैं ये इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ये बदलती नहीं है ज़्यादा. Fiscal deficit is budget expenditure minus budget receipts excluding borrowings, like explained in the budget lecture. Question number 13. How many languages are there on language panel of Indian currency note? ओके इसका आंसर है 15. आई होप ये सबका सही हो बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जो पैनल में लैंग्वेजेस होती हैं वो होती कौन सी हैं? बंगाली, असामीज़, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. Okay, and the Reserve Bank has the sole authority to issue banknotes in India. और फिलहाल हमारे पास 15 लैंग्वेजेस हैं इंडियन करेंसी पैनल पर.
Which of the following money transfer allows 2 4 star 7 star 365 transfer of money? ओके, इसका आंसर है IMPS, ऑप्शन नंबर 1। IMPS की फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके, और ये IMPS क्या है? इट अलाउज ट्रांसफर ऑफ मनी डैश डैश, ये जो लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ मनी, इट इज़ एन इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम। Question number 15. The tax imposed on import and export of commodities is known as? This is very easy. Okay. Custom duties. जो भी हम गुड्स बाहर भेजते हैं या मंगवाते हैं, जो उसके ऊपर टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटीज़ कहते हैं, टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। Good question. What is the animal on the insignia of RBI? The right answer is tiger. और जो टाइगर के साथ पाम ट्री भी होता है। Also, tiger is the national animal of India. Insignia of the RBI consisted of lion and palm tree, but later it was decided to replace the lion with the tiger. पहले जो हमारा होता था वो लायन प्लस पाम ट्री होता था, बट उसको बदलकर अब फाइनली टाइगर और पाम ट्री कर दिया गया है। The type of unemployment in the agriculture sector of India, where more people are employed than required, is known as? Disguised unemployment. जहाँ पर सपोज 10 लोगों की ज़रूरत है बट वहाँ 15 लोग 16 लोग 12 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी तरह की एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो मोस्टली हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखती ही दिखती है। क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following is an example of direct tax in India? ओके, इसका आंसर है वेल्थ टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसमें कौन से टैक्स आते हैं? कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनमें आते हैं कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन फीस, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये थोड़ा बजट से भी मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, तो एक बार आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए वो भी देख सकते हो। अच्छा, ये रिपीट ही हो रहा है। Question number 20. Bank rate is decided by which of the following agencies? ओके, इसका आंसर है RBI।
जो आरबीआई है वो ही डिसाइड करता है कि बैंक रेट आगे कितना डालना है। सो ये कुल मिला के हमने 19 क्वेश्चंस करें, बिकॉज 18th और 19th क्वेश्चन रिपीटेड था। सो वी हैव डन 19 क्वेश्चंस। आपके 19 में से जितने भी सही हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।